बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट ओशन की जानिब से सैयद अली मुज़फ़्फ़र आपसे मुखातिब है। आज हम आपको अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल अकाउंटेंट ईआरपी में एक बिल्कुल बिगिनिंग इब्तदाई स्टार्टिंग क्लास टैली ईआरपी 9 की सिखा रहे हैं। और ये इसलिए भी ज़्यादा मैं फ़ोकस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने और मेरे बहुत सारे क्लाइंट ने जो फर्स्ट टाइम ईआरपी यूज़ करते हैं टैली ईआरपी 9, तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि जी हम जानते नहीं हैं, कुछ शॉर्टकट किसका हमें दे दें। उनके लिए ये एक छोटा सा इब्तदाया वीडियो है, तो शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। आइए फिर हम अपने काम का आगाज़ करते हैं और पहुँचते हैं अपने चैनल की तरफ। तो जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि उन्हें बर वक्त ये तमाम मिलते रहा करें। यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल अकाउंटेंट ईआरपी सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को दबा दीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास का। और इससे पहले कि मैं क्लास का आगाज़ करूं, मैं चाहूँगा कि आपको दोनों तरफ से मैं कुछ चीज़ समझाता चला जाऊं ताकि आपके इल्म में इजाफा होता जाए कि हम किस किस तरीके से पढ़ते जाएंगे ताकि आपके इल्म में इजाफा होता रहे। ये क्लास न्यू स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं और एक सिंपल सा डेमो क्लास भी है। इसके अंदर से ये याद में रखिएगा कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को साथ साथ टैली भी सिखाता रहूँ। उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर ये है हमारे पास इस पर स्क्रीन सामने आ रही है, ये टैली ईआरपी 9 की है। इससे पहले कि मैं कमांड सिखाऊं, थोड़ा सा इस इंटरफेस को मैं समझा दूं। लेफ्ट साइड पर ये करंट पीरियड आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि 1 साल के लिए 1 जुलाई से लेके 30 जून नेक्स्ट ईयर की तक की ये क्लोजिंग है। 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड है। कंपनी का नाम सैंपल ट्रेडिंग कंपनी है और आज करंट डेट ये है। इन तमाम कमांड्स मैं आपको अगले स्टेप में समझा रहा हूँ, लेकिन समझाने से पहले चूँकि सामने इंटरफेस है तो बता दूँ, ये डेट और पीरियड की एक निशान है। आप चाहे तो माउस से क्लिक कर लीजिए या उल्टे हाथ पे शॉर्टकट कीज़ भी दी हुई हैं, आप डायरेक्ट वो भी यूज़ कर सकते हैं। जिनके नीचे लाइन लगी हुई है, उसको आप अल्टर के साथ लगाएँगे और जिनके नीचे डबल लाइन लगी हुई है, उनको आप कंट्रोल के साथ दबाएँगे। और अगर कोई बगैर उसके है तो डायरेक्ट आप वो बटन दबाएँगे, जैसे मैं F2 दबाऊँगा तो ये डेट मुझसे पूछेगा, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है? ये उल्टे लेफ्ट हैंड पे पूरा ये बटन्स हैं, नीचे पेन्स हैं बहुत सारे, लोगो है, कैलकुलेटर्स हैं, सब कुछ चीज़ें मौजूद है और सीधे हाथ पे बटन है। और ये इसका मेन गेटवे ऑफ टैली है। जब आप मुझसे कोई कमांड्स पूछें तो आप मुझे ज़रूर बताएँ कि सर इस वक़्त हम यहाँ खड़े हैं, यानी गेटवे ऑफ टैली पर आप क्या बताएँ? तो ये 3 मेनूज़ हैं इसमें, मास्टर मेनू, ट्रांज़ैक्शन मेनू और रिपोर्ट मेनू। तो मास्टर मेनू से समझ लीजिए अकाउंट्स और इन्वेंटरी से मुताल्लिक है, लेकिन हम चाहें तो और सारे फीचर खोल सकते हैं। मास्टर मेनू में अगर कोई चीज़ क्रिएट ही नहीं हुई हमारी डेटाबेस में, हम फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हमेशा मास्टर से होगी। चाहे वो उसका ताल्लुक अकाउंटिंग से हो, इन्वेंटरी से हो, पेरोल से हो या किसी और शोबे से हो। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ अल्टरेशन करनी है, तो भी हम मास्टर मेनू इस्तेमाल करते हैं। ट्रांज़ैक्शन से मुराद वाउचर एंट्री है, डेटा एंट्री है और हम जब वाउचर पास करेंगे तो हम इस मेनू में जाके करेंगे। ये हम यकीन आके आके आपको बताएँगे। रिपोर्ट्स में इसमें मोर देन 200 रिपोर्ट्स हैं और रिपोर्ट्स में फ्रंट डैशबोर्ड पे बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, स्टॉक समरी रखी गई है, लेकिन डिस्प्ले में जाएँगे तो हम और बहुत सारी रिपोर्ट देखते जाएँगे। तो हम दोबारा से अपनी कमांड्स को पहले पढ़ते हैं, फिर इसके बाद मैं दोबारा यहाँ आता हूँ ताकि आपके इल्म में इज़ाफ़ा रहे और समझ में भी आपको आते रहे। ठीक है? तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए शॉर्टकट कमांड्स जो मैंने बताई हैं। तो ये स्क्रीन पर कुछ कमांड ऐसी हैं जो फौरी तौर पे आप सीख जाएँगे तो जल्द से जल्द आपको समझ में आ जाएँगी। F2 से डेट चेंज होती है, मतलब लास्ट अगर 9 तारीख है और आप F2 दबाएँगे तो अब 10 आ जाएगी, सारा दिन काम कीजिए। और चूँकि अकाउंटेंट को बैकएंड पे भी जाना पड़ता है और पोस्ट डेटेड चेक फ्यूचर के भी डालने पड़ते हैं, इसलिए ये ऑप्शन रखा है ताकि आप डेट चेंज भी कर सकें अपने हाथ से। इसी तरीके से अगर अल्टर के साथ F2 दबाएँगे तो ये पीरियड है कि कहाँ से कहाँ तक आप चाहते हैं, वो आपको ज़रूर पीरियड मेंशन कर सकते हैं आप। ठीक है सर? इसी तरह इसी तरीके से कंट्रोल ए से इसमें सेविंग होती है, यानी इस कंट्रोल एस इस्तेमाल नहीं होता, कंट्रोल ए होता है। ए माने एक्सेप्ट, ये स्क्रीन आपने एक्सेप्ट कर ली। ये छोटी-छोटी कमांड्स है, एक-एक करके समझा रहा हूँ, आप लिख लें ताकि आपको जब फंक्शंस करूँ तो आसानी से समझ में आ जाए। इसी तरीके से एस्केप से हम लास्ट या प्रीवियस या बैक स्क्रीन पे चले जाते हैं, जिससे पहले थी, पहले मेनू पे चले जाते हैं और हम फर्स्ट टाइम जब अकाउंट लेजर से कुछ क्रिएट करते हैं तो ALC कमांड देते हैं, जिसका मतलब होता है अकाउंटिंग लेजर क्रिएट।
ये हम नया लेजर, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे बैंक हो, एक्सपेंस हो, कोई भी हम यहाँ से खोलना पड़ता है। इसी तरीके से आल्टर ALA है, अगर अकाउंट का लेजर पहले से खुला हुआ है, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या उसके ऊपर आपने कोई गलत बैलेंस डाल दिया है, तो हम इसको, या ग्रुप गलत सेलेक्ट कर लिया, तो हम दोबारा उसको ऑल्टर करके चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्वेंट्री में अगर आप नया आइटम क्रिएट करते हैं तो IIC यानी इन्वेंट्री आइटम क्रिएट के मेनू में जाके हम कर सकते हैं, ऑप्शन हमारे पास आएगा और वो हम फॉर्म फिल करेंगे पूरा। या अगर अल्ट्रेशन करनी है तो IIC के बजाय हम A लगा देंगे तो अल्ट्रेशन आ जाएगी। ओपनिंग बैलेंस चेंज करना है, ग्रुप चेंज करना है, यूनिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी के साथ साथ फिर अगर आप अचानक कोई चीज़ ऐसी आती है जो आप ग्रुप बना रहे थे या आइटम बना रहे थे और सामने वो ग्रुप उस लिस्ट में शामिल नहीं है, या आपको वाउचर पास कर रहे हैं उस वक्त भी वो स्क्रीन पर या वो लिस्ट में सामने नहीं आ रहा, तो आप अल्टर C से उससे उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए अकाउंटिंग वाउचर पे। जब हम ये क्रिएशंस की बात कर लेंगे तो असल अगला स्टेप आता है फिर वाउचर एंट्री का। तो मैं ज़रा पहले आपको ये कमांड्स ज़रा बता दूं किस तरीके से मैंने यूज़ की है ताकि आपके लिए आसानी है। अब यहाँ पे देखें, जब हम कंपनी को बंद करते हैं दोबारा से और दोबारा से खोलते हैं, जब हम कंपनी सेलेक्ट करेंगे तो हमसे पूछेगा कंपनी का नाम, हमने कंपनी का नाम सिंपल ट्रेडिंग लिखा। अब यहीं पर ना करीब आपके पास डेट और टाइम आ रहे हैं, यहीं से आप डेट और टाइम को सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से और चेंज कर सकते हैं। पीरियड से मुराद अब ये 2 साल का भी पीरियड हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, ये हमारी मर्जी है। इसी तरह डेट हमारी मर्जी से चेंज हो जाती है। ये अकाउंटिंग मास्टर है। यहाँ से हम जब कमांड देंगे ए, तो फिर वो हमने शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं और माउस से भी यूज़ कर सकते हैं। यानी मैं अकाउंट दबाऊँ, फिर मैं लेजर में जाऊँ और फिर मैं क्रिएट करूँ। इसका मतलब है कि एक फॉर्म आ गया मेरे सामने और मैं कोई भी क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा फ्यूल एक्सपेंस और फिर मैंने इसको एलियास छोड़ देंगे। इसका मतलब निकनेम होता है, चाहे रखें चाहे ना रखें। एलियास के बाद हम फॉरन एंटर करेंगे तो ये हमसे ग्रुप पूछेगा और राइट साइड पे लिस्ट ऑफ ग्रुप खुल जाएगी। हमने इनमें से एक सेलेक्ट करना है और आजकल के दौर में ये एक चार्ट ऑफ अकाउंट स्टैंडर्ड बना हुआ है। आपने इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा ये मेरा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसमें रख दिया और सेव कर लिया। कंट्रोल ए से इसमें सेव होता है, ये मैंने सेव, जब सेव हो गया तो ये खाली हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे कोई ऑल्टर करना हो तो मैं दोबारा वहाँ जाऊँगा अकाउंट में, फिर लेजर में और ऑल्टर में जाऊँगा। तो यहाँ मैं किसी भी फॉर एग्जाम्पल मैंने समझा कि जो मेरा पेटी कैश है इसमें जो अमाउंट है वो गलत रखी गई है, तो मैं इसको 30 को 40 करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ आके इसको 40,000 कर दूंगा। इंटर कर दूं या कंट्रोल ए दबा दूं, दोनों सूरतों में ये सेव हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अकाउंट लेजर क्रिएट करना आ गया आपको। इसी तरीके से आइटम का काम है, इन्वेंट्री आइटम, इन्वेंट्री में जाते हैं और आइटम नया क्रिएट करना हो तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्टर करना हो तो हम नया कर सकते हैं। ऑल्टरेशन करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल 2 आइटम यहाँ मौजूद हैं, उनमें से एक का नाम ए आइटम है। ये मैंने इसके 2 ग्रुप बनाए हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसका यूनिट पीस है और इस वक्त मेरे पास ये 100 पीस पड़े हुए हैं, सिंपल मैंने रख लिया और टैक्स का हम कुछ नहीं लिखेंगे फिलहाल। तो एक सिंपल सा मैंने फॉर्मेट बनाया ताकि वो लोग जो बिल्कुल आगाही नहीं रखते जल्दी से इसको आगाही हो जाए। अल्ट्रेशन के साथ साथ अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप फौरन मैन पे जाइए, इन्वेंट्री में जाएं, आइटम में जाइए और फिर क्रिएट कर लीजिए। यहाँ आकर आपने फॉर एग्जाम्पल लिखा कि मेरा नंबर है थर्ड आइटम है, कोई थर्ड आइटम, तो आप उसको ग्रुप नंबर सेकंड में डाल दीजिए, पीस है तो पीस में ले लीजिए। और ये मेरे पास सपोज 200 पीस पड़े हुए हैं, रेट मेरे पास 10 रुपये का पड़ा हुआ है और ये मैंने सेव कर लिया कंट्रोल ए से। और स्केप करके मैं पीछे आ रहा हूँ, जैसे मैंने उसमें कमांड लिखा है स्केप करिए तो आप ये पीछे आ जाएंगे। इस तरह आपने अकाउंट्स को क्रिएट करना भी सीख लिया और अल्ट्रेशन भी, और इन्वेंट्री को आइटम कराना भी सीख लिया और अल्ट्रेशन भी। लेकिन इन्वेंट्री में जाकर हम एक नया यूनिट भी बना सकते हैं। अगर हमारा आइटम कोई ऐसा है जो क्रिएट करना पड़ रहा है और वो केजी में है तो हम केजीएस लिख के किलोग्राम इसका सिंपल फॉर्मल नेम और 2 डेसिमल या 3 डेसिमल जैसे रिक्वायरमेंट है बिजनेस की उसके मुताबिक हम ले सकते हैं। तो हम यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं। तमाम चीज़ें इसके अंदर इन्वेंट्री आइटम में मौजूद होती हैं, लेकिन सादगी से हम स्टार्ट लें तो वही जो आइटम बना के दिए आप उन पर आप प्रैक्टिस कीजिए। तो मास्टर में रहते हुए हमने अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों को ऑल्टर भी किया, क्रिएट भी किया और बैलेंस भी डाला। इसी तरीके से अब जब ये डेटा ये काम हो जाता है तो अगला जो स्टेप होता है वो डेटा एंट्री का होता है। और डेटा एंट्री का मतलब है ट्रांजेक्शन्स। यानी ट्रांजेक्शन के लिए आपको वाउचर की तरफ जाना पड़ता है। जैसा कि मैंने अपनी एक लागत में वाउचर पे बहुत डिटेल मैंने गुफ्तगू की है। ये एक रिटर्न एविडेंस होता है और वाउचर की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। यानी जैसे मैं वी दबाऊंगा तो राइट साइड पे मुझे नजर आएगा कि कितने किस्म के वाउचर्स हैं। पेमेंट है, कॉन्ट्रा है, रिसीट है, जेवी है, कुछ परचेज है, इसमें कुछ एक्टिव है, कुछ इनएक्टिव है, कुछ हम वक्त के साथ साथ खोल लेते हैं। इन्वेंट्री के वाउचर अलग हैं, पेरोल के अलग हैं, अकाउंटिंग के अलग हैं। तो ये वाउचर टाइप्स हैं, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, हम उसके मुताबिक इसको ऑन ऑफ करते हैं। फिर इसके अब से मैं पीछे आता हूँ, या हम पीछे आ गए। इसी तरीके से अगर हम डेटा एंट्री की बात करें तो हम बहुत आसानी से एक छोटे छोटे वाउचर डालने की कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए। इससे पहले ये बताऊँ, थोड़ा सा मैं दोबारा स्क्रीन पे जाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप
पहले कुछ कमांड्स पढ़ लीजिए। ये देखिए, इसमें मैंने कुछ कमांड रिकॉर्ड किए आपके फ़ायदे के लिए। जैसे शॉर्टकट कीज़ में मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले, डेट और पीरियड के बाद साथ साथ सेविंग, स्केप, लेजर क्रिएशन, इन्वेंट्री आइटम्स। अब हम आते हैं वाउचर टाइप में। तो वाउचर क्रिएशन में हमारे पास एक वाउचर है जो कॉन्ट्रा वाउचर है। इसको आपने फौरी तौर पर आपने समझना है। इसमें ये इंटर ट्रांसफर ऑफ फंड्स विद इन कंपनी के लिए होता है कि अगर मैं एक अपना बैंक से दूसरे बैंक में, या एक कैश से पेटी कैश में, या बैंक से पैसे निकाल रहा हूँ या डाल रहा हूँ, डिपॉजिट है, विड्रॉ है या ट्रांसफर है, उसके लिए काउंटर वाउचर पास होता है। दूसरा वाउचर होता है पेमेंट का वाउचर। ये वाउचर पास होता है जब एक्सपेंसेस या परचेजिंग पार्टी को पैसे जब देते हैं। और सेल्स का वाउचर जाहिर है कस्टमर के नाम पे सेल बनती है, उसका जो शॉर्टकट है वो F8 है, पेमेंट का F5 है, काउंटर का F4 है, और F6 से रिसीट होते हैं, यानी कि पैसे हम रिसीट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से F9 से हम परचेज करते हैं और सप्लायर या वेंडर के नाम पे हम बिल बनाते हैं अपना। ठीक है, तो ये वो कमांड्स हैं जो फौरी तौर पर आपको चाहिए होती है, इसलिए मैंने एक शॉर्टकट की बना के रखी है। नोट कर लें, फिक्स ले लें, और आप इसको प्रैक्टिस भी करते रहें। अब इसी की हम प्रैक्टिस कराते हैं फौरी तेजी से आपको टैली के अंदर रहते हुए, कि टैली में हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो अब हम वाउचर पे जाते हैं, मतलब मैंने वी दबाया अकाउंटिंग वाउचर पे जाकर, और यहाँ से पेमेंट पे क्लिक किया। यहाँ अगर दो ऑप्शन आ रहे हैं कि भाई कैश से पैसे दे रहे हैं या बैंक से दे रहे हैं, हमने कहा जी कैश से दे रहे हैं या बैंक से दे रहे हैं, बैंक में एंटर किया। यहाँ हमारे बैंक का स्पेस बार दबाने से लिस्ट आती है। मैंने नेशनल बैंक से हम पैसे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। अब यहाँ मैंने जब स्पेस बार दबाई दोबारा यहाँ पे नीचे आके, तो ये मेरे पास जो लिस्ट आई उसमें वो हेड ही नहीं है जिसके मुझे पैसे देने हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ऑफिस रेंट देना था तो वो नहीं है, तो मैं अल्टर सी से फ़ौरन क्रिएट कर लूँगा और लिखूँगा ऑफिस रेंट, और यहाँ आके ग्रुप में डाल दूंगा ये मेरा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और सेव कर लूंगा। तो फौरन वो ऑटोमेटिक वो लिस्ट खुल गई जो मौजूद नहीं थी। इसमें ये बड़ी सहूलत है कि आप किसी भी स्टेज पर अल्टर सी क्रिएट करके आप फौरन ले सकते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया, हमने सपोज 25,000, और यहाँ नरेशन में आके हमने, क्योंकि बैंक था तो बैंक की स्लिप खुल गई, और एंड पे आके हमने लिख दिया फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 सपोज, और सेव कर लिया। इस तरीके से एक बैंक पेमेंट हो गया। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो मेन पे जाके दोबारा पेमेंट में जाएं, या F5 दबाएं, तो यहाँ से आप कैश पेमेंट भी दे सकते हैं। और आपने कैश पेमेंट पे लिखा कैश पेमेंट, कैश सेलेक्ट किया या पेटी कैश सेलेक्ट किया, और उसमें से आपने कहा जी फ्यूल के एक्सपेंस, फ्यूल है सपोज 2000, तो और आपने मेंशन कर दिया कि इस गाड़ी का नंबर, इस गाड़ी को आपने दे दिया सपोज, और ये बिल भर दिया आपने। इस तरह पेटी कैश से भी पैसे जा सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से कॉन्ट्रा के जरिए तरीका ये होता है कि हम कॉन्ट्रा में F4 दबाते हैं और F5 से पेमेंट आती है। तो कॉन्ट्रा में जब हम जाते हैं, उल्टा पे देखिए लिखा आ रहा है, तो यहाँ हम देखते हैं कि किसके अंदर पैसे आ रहे हैं। अगर पैसे हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो ऊपर हम कैश लिख देते हैं, और जहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं वहाँ नीचे लिख देते हैं नेशनल बैंक से कर रहे हैं। कितने पैसे कर रहे हैं, सपोज 25,000 कर रहे हैं, तो ये इंटर करेंगे, पर्ची खुलेगी, और यहाँ पे लिख देंगे विड्रॉ या बाय अहमद, या कोई भी नाम लिख दिया आपने, उसके पैसे निकाल लिए। और इसी तरीके से अगर पैसे जमा कराने हो तो कॉन्ट्रा ही अमाउंट होगा, क्योंकि विद इन कंपनी है, और ऊपर नेशनल बैंक का नाम आ जाएगा, और नीचे से हम कैश या कैश से अगर पैसे जमा कराना चाह रहे हैं, मैंने कहा 8,000 जमा करा दो दोबारा से, तो ये हम फ़ौरन बैंक में जमा भी हो जाएंगे। डिपॉजिट लिख दें यहाँ पे, डिपॉजिट स्लिप, और नंबर कुछ भी डाल दें, ये सेव हो जाएगा। तो कॉन्ट्रा के जरिए हम कंपनी के अंदर रहते हुए बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है बहुत आसानी से, और रिपीट करके बार बार सुनना भी है इसको। ठीक है, इसी तरीके से अब हम मेन पे जाते हैं। यहाँ से वाउचर पे जाके हमें एक सिंपल सा देखते हैं कमांड कौन कौन सी यूज होती है। अब इसमें मैंने कमांड बताई है कि जब हम देखना चाहते हैं कि मैंने दिन भर में क्या काम किया, तो उसको हम डे बुक कहते हैं। तो यहाँ से आके डिस्प्ले में जाके हम ये देख सकते हैं, डी दबाइए और फिर डे बुक में जाइए, डबल डी दबाइए, तो आपको बता रहा है कि जनाब इस तारीख को इस हेड से इतने किस्म के टाइप हुई हैं, 2 दफ़ा कॉन्ट्रा पेमेंट हुई है, 1 दफ़ा बैंक पेमेंट हुई है, 1 दफ़ा कैश पेमेंट हुई है, और ये अमाउंट है। और इनमें से कोई अगर गलत हो गया है तो हम जाके इंटर करेंगे और जाके ठीक कर देंगे। अमाउंट 25 नहीं थी, 28,000 थी, ये चेंज हो जाएगी। इंटर करते जाइए, सेव कर लें या कंट्रोल ले दें, किसी स्टेज पे भी दबा दें। तो हम डे बुक के जरिए उसको खोल भी सकते हैं, ऑल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि लिखा रहा ऑल्ट्रेशन, और प्रिंट भी कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत है प्रिंटिंग की, या एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल में या किसी और सॉफ्टवेयर, ईमेल भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि तमाम चीज़ें स्क्रीन पर दी हुई हैं फौरी तौर पर, लेकिन आप प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। इसके बाद सेव करें इसको, और मेन पे आके दोबारा से हम वाउचर पे जा रहे हैं ताकि हम अगला स्टेप उठाएं, और वो है
लेजर देखने का, कि अगर हम कोई कमांड लेजर देखना चाहते हैं तो वो भी हमें डिस्प्ले में, जैसे हम गए थे डिस्प्ले में जाएं, वहाँ से अकाउंट बुक में जाएं, और फिर कोई भी लेजर देखना हो किसी पार्टी का, फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक का देखना था, नेशनल बैंक का, तो ये बता रहा है कि नेशनल बैंक में शुरू में 23 लाख रुपए पड़े हुए थे, 28,000 हमने बैंक से पेमेंट की है, ऑफिस का रेंट दिया है, फिर कैश जमा कराया है, निकाला है, और 8,000 जो है वो फिर हमने उसमें जमा करा दिए हैं। तो इस वक्त हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए बैंक में। इसी तरीके से अगर हम दोबारा बैंक पे जाएं और डिस्प्ले अकाउंट लेजर क्रिएट करें दोबारा से, यानी DAL और L, और यहाँ आके हम देखना चाहें कि पेटी कैश में कितने पैसे हैं, वो बता देगा जनाब पेटी कैश में 40,000 रुपये थे, लेकिन उसमें से आपने 2,000 रुपये जो है फ्यूल खर्च कर दिए, इसलिए हमारे पे 38,000 बाकी रहेगा। तो ये 2 कमांड से हम अपनी तमाम चीज़ें देख रहे हैं। अब आ जाइए परचेज और सेल की तरफ, ताकि आपको वो भी आसानी से आ जाए। हमने परचेज का वाउचर पास किया, सिंपल F9 दबाया, और यहाँ आके जिस पार्टी से माल खरीदना है उसका नाम लिखा। अगर कैश से माल खरीद रहे हैं तो कैश से, और अगर नहीं है तो हमने लिख दिया फर्स्ट सप्लायर किसी भी चीज़ का है, लेकिन ये हमारा चूंकि सन्ड्री क्रेडिटर होता है तो हम इसको क्रेडिटर में लिखेंगे, क्योंकि हम क्रेडिट में माल ले रहे हैं, और कंट्रोल ए दबा देंगे, और यहाँ से हमने परचेज पे एंटर करना है, और ये मेरे आइटम उठ के आ जाएंगे जब स्पेस बार दबाऊंगा कि कौन सा आइटम परचेज कर रहे हैं। मैंने कहा आइटम परचेज कर रहा हूँ, 50 पीस में लेना चाह रहा हूँ, हालांकि पहले बता रहा है कि मेरे पास ये 100 पीस पहले से पड़े हुए हैं, 50 मैंने और ले लिए, रेट 10 रुपये, अगर 12 करना है तो 12 कर दीजिए चेंज, वरना सेम इंटर कर दीजिए, क्योंकि वो रेट पर रुकता है, आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने एक आइटम और ले लिया, बी आइटम, और वो मैंने 30 पीस ले लिए इसी रेट पे, और ये इंटर करके मैंने सेव कर लिया। सो सिंपल। इसी तरीके से जब सेल का टाइम आया तो मैंने सेल पे F8 दबाया, अब ये सेल का वाउचर आ गया, लिखा आ गया सेल बिल, यहाँ से मैंने सेल बनाया, और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा कोई कस्टमर का नाम नहीं लिया है, तो मैंने क्लिक किया, मैंने लिखा हाजी नासिर साहब, ये मेरे क्लाइंट हैं सपोज, और ये सन्ड्री डेटर में खिलाते हैं, तो मैंने ग्रुप में डाल दिया, और बाकी जो डिटेल है वो भी हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे। सेव किया आपने खाली, और सेल पे एंटर करके आपने वही आइटम जो खरीदे थे उन्हें बेचना शुरू कर दिया। आपने ए आइटम में गए और आपने सपोज ये 12 पीस बेचे, 10 रुपये खरीदा था, 15 का बेचा। फिर इसके बाद आपने बी आइटम लिया, वो आपने 60 आइटम बेचे, वो 15 यानी 20 रुपये का बेचा, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सेल की बिल बन गया, एक सिंपल। और अब जिसको आपने परचेज किया था उसको आप पैसे दे सकते हैं, और जिससे आपने सेल अभी किया उससे आप पैसे रिसीव कर सकते हैं। और रिसीव की कमांड है F6 दबाएंगे तो बैंक में पैसे आए, अगर उसने चेक दिया तो हम बैंक लेंगे, वरना हम कैश लेंगे, या उसने ऑनलाइन जमा कराया तब भी हम बैंक लेंगे। तो हम सिंपल कैश ले लेते हैं कि पैसे कैश में आ रहे हैं, हाजी नासिर से आ रहे हैं, और कितने आ रहे हैं, 1,300 रुपये, 1,000 रुपये आ रहे हैं। तो वो पूछेगा कितने पैसे, किसकी एडवांस के अगेंस्ट आ रहे हैं, हमने कहीं बिल के अगेंस्ट आ रहे हैं, और वो बिल के अगेंस्ट हम तुमसे पैसे रिसीव कर लेंगे, तो पैसे रिसीव हो गए। इसी तरीके से अगर हमें किसी को पैसे देने जिनसे हमने पैसे लिए हैं तो बैंक से हम पेमेंट दे देते हैं, नेशनल बैंक से, ये देखिए स्पेस बार पूछता है नेशनल बैंक, और हमने पेमेंट देनी है सप्लायर को, फर्स्ट सप्लायर को, सपोज 800 रुपये थे तो हमने उसमें 700 रुपये दे दिए, और उसको पैसे दे के हमने क्लियर कर दिया। ये बैंक की रसीद खुली, और ये बैंक, तो हमने परचेज करके पेमेंट दी, एक्सपेंस पे पेमेंट दी, और सेल्स करके पैसे रिसीव किए। तो हमने F4, F5, F6, F7, 8 और F9, ये 5 वाउचर आपको सीखने पड़े, और इसके बाद हमने इनके आपको कमांड भी दिखा देंगे कि हम कौन कौन सी कमांड से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मसलन मैंने कहा था आपसे कि फॉर एग्जांपल जब हम ये दिखा रहे थे आपको कि कमांड्स में, तो ये आपको बता दें कि आपको शॉर्टकट कीज़ मैंने बताई थी कि हमारे पास ये आखिर में डे बुक के लिए, जैसे मैंने अभी लिखा डिस्प्ले डे बुक, DD करेंगे और DAL से खाता आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, अभी हम कमांड देखकर फ़ौरन देखते हैं कि कमांड कैसे चलती है। हम डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे, और लेजर चेक करेंगे किसी भी पार्टी का। मैंने कहा जी पार्टी का नाम था हाजी नासिर, ये बता रहा है जनाब उससे सेल हुई थी 1380 की, 1,000 रुपये आ चुके हैं, और हमने अभी मजीद इनसे 380 रुपये लेने हैं। सो सिंपल। इसी तरीके से अगर मैं लेजर दोबारा जाकर डिस्प्ले में जाऊँ, अकाउंट में जाऊँ, और लेजर में जाऊँ, और अब मैं देखना चाहूँ फर्स्ट सप्लायर का, तो वो बताएगा मैंने इतनी परचेजिंग की है और उससे इतने पैसे हम दे चुका हूँ, इतने मुझे और देने हैं। तो शुरू की क्लास के लिए ये इतना बहुत है। प्रैक्टिस के लिए आप कीजिए, आइटम क्रिएट करें, बनाएं, परचेज करें, सेल करें, पेमेंट करें, रसीद करें, उनकी फिर रिपोर्टें बार बार देखें। और आखिरी रिपोर्ट जो मैंने लिखना वहाँ भूल गया हूँ, आपको बता दूँ कि स्टॉक के अंदर जाके आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक समरी है मेरी, एस दबा के, और ये बता रहा है कि जनाब आपके पास अभी क्लोजिंग स्टॉक इतना पड़ा हुआ है। और यकीनन इसमें तो हम चेंज भी कर सकते हैं चेक करने के लिए, कि हम देखना चाहें कि था कितना, तो हम कॉन्फ़िगर में जाएंगे, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, तो ये बता रहा है कि जनाब ओपनिंग बैलेंस कितना था, आया कितना, गया कितना। तो ये आपको कंट्रोल ए दबा दी तो बता रहा है कि जनाब इसके आपके पास 100 पीस थे, 100 में से आपने खरीदी 60 और 12 बेच दिए, तो आपके पास 138 रुपये पड़े हुए हैं इस वक्त। ये आपका ओपनिंग
परचेज, सेल और क्लोजिंग बैलेंस। तो बड़े आराम से आप देख सकते हैं स्टॉक समरी के ज़रिए भी, और सिंपल सा और इंतहाई यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। इसके ऐप से आप पीछे आ जाइए और इसकी प्रैक्टिस खूब कीजिए। मेरी तरफ से काफ़ी है आज के लिए। ये उन लोगों के लिए मैंने बनाया है जो शुरू-शुरू की क्लास में डिस्टर्ब होते हैं और बार-बार देखना चाहते हैं, तो मैंने ज़रा जल्दी वक़्त के साथ-साथ तब्दीली की, ताकि आपको जल्दी याद आ जाए। ठीक है? तो इसके साथ ही अब हम आगाज़ करते हैं अपने इख्तिताम करते हैं माज़रत। और आपसे, अगर अब तक आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रोफेशनल अकाउंटेंट ईआरपी। सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को प्रेस कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। आपके सजेशंस का मुझे इंतज़ार रहेगा। सईद अली मुज़फ़्फ़र को इजाज़त दीजिए और अगली वीडियो पे मुलाकात करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।